स्पाइडरमैन जैसा सूट पहने हुए आदमी को इनकी तरफ आता हुआ दिखाते हैं। वो आदमी तेजी से इन तीनों की तरफ बढ़ा था, इसलिए केसी इन तीनों को लेकर एक ट्रेन के अंदर चढ़ जाती है। अपने घर पर थी, वो ओवन में अपना खाना गर्म कर रही थी, तभी अचानक वो देखती है कि एक कबूतर उड़ते हुए उसकी खिड़की से टकरा कर मर गया। वो ये सब देख रही थी कि अचानक ओवन की बीप बजने पर उसका ध्यान भटक जाता है। वो विंडो की तरफ दोबारा देखती है तो वहाँ ना तो कोई मरा हुआ कबूतर था और ना ही उसकी विंडो टूटी हुई थी। किसी कबूतर को देखने के लिए विंडो के पास जाकर विंडो खोल देती है और अगले ही पल सामने से उड़ता हुआ कबूतर आकर उसकी विंडो के आगे बैठ जाता है। किसी की विंडो खोलने की वजह से वो कबूतर मरने से बच गया था और इस वाक्य से किसी को ये बात समझ आ गई थी कि वो जो फ्यूचर देखती है वो उसे बदल भी सकती है। उसे अब ये रिग्रेट होने लगा था कि वो अपनी क्लेग की मौत को रोक भी सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। वो ये सारी चीजें बेन से शेयर करना चाहती थी, इसलिए वो घर से निकलकर मेट्रो स्टेशन आ जाती है, जहाँ हम दिख रहे हैं कि सिम्स पहले से ही मौजूद है, क्योंकि सिम्स को उसकी हैकर ने बताया है कि वो तीनों लड़कियां जिसे सिम्स मारना चाहता है वो इस टाइम मेट्रो स्टेशन में है। यहाँ किसी भी जो इन तीनों लड़कियों की ट्रेन में बैठी हुई थी वो इन तीनों लड़कियों का चेहरा देखते ही उनकी मौत देख लेती है। जो आदमी किसी के ख्याल में इन तीनों लड़कियों को मार रहा था, यानी सिम्स, उसे वो अब सामने वाले अपार्टमेंट से ट्रेन के इस अपार्टमेंट में आता हुआ भी देख लेती है। वो इन तीनों लड़कियों को जल्दी से यहाँ से उठाती है और ट्रेन से बाहर निकाल लेती है। बाहर निकलते ही लड़कियां तो उसकी बात समझ ही नहीं पा रही थी। वो ट्रेन के अंदर सिम्स को देखती है जो इन तीनों लड़कियों के ऊपर नजर रखे हुए था। किसी इन तीनों से कहती है जल्द ही तुम तीनों को इस स्टेशन से बाहर निकलना होगा, लेकिन ये तीनों उसकी एक नहीं सुनती और शोर कर करके लोगों को यहाँ बुलाना शुरू कर देती हैं। इससे पहले कि यहाँ कोई आता, कैसे इन तीनों को स्पाइडरमैन जैसा सूट पहने हुए आदमी को इनकी तरफ आता हुआ दिखाते हैं। वो आदमी तेजी से इन तीनों की तरफ बढ़ा था, इसलिए कैसी इन तीनों को लेकर एक ट्रेन के अंदर चढ़ जाती है और अब वो आदमी भी इस ट्रेन के ऊपर ही आ चुका था। इस आदमी से बचाने के लिए कैसी इन तीनों को अब ट्रेन से निकाल कर ग्राउंड फ्लोर पर ले आई थी, लेकिन वो जानती थी कि वो आदमी अभी तक उनके पीछे है। वो इन तीनों को मेट्रो स्टेशन से बाहर ही ले जाने वाली थी कि पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं। इतने में सिम्स, जिसने स्पाइडर का सूट पहना हुआ था, वो भी इन तीनों के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। यहाँ पुलिस जब सिम्स को रोक रही थी, केसी मौके का फायदा उठाते हुए इन तीनों को ही इनकी जान बचाने के लिए लेकर इस मेट्रो स्टेशन से बाहर आ जाती है। केसी बाहर आते ही एक टैक्सी चुराती है ताकि तेजी से ही वो इन तीनों को साथ में की पहुंच से दूर कर सके। फाइनली ये लोग सिम्स से तो काफी दूर आ चुके थे, लेकिन खतरा पूरी तरह टला था या नहीं ये बात अभी इन्हें मालूम नहीं थी। केसी इन तीनों से इनके नाम पूछती है और बातों ही बातों में किसी को ये मालूम होता है कि अभी तीनों लड़कियों के ही पेरेंट्स इस शहर में नहीं है। वो लोग की बातें कर रहे थे कि तभी रेडियो पे लगी हुई न्यूज उनका ध्यान भटका देती है, जहाँ बताया जा रहा था कि 3 लड़कियों को किडनैप करने वाली लेडी की पहचान केसी वेब के नाम से हुई है। यानी अब इनके पीछे सिम्स के साथ साथ पुलिस भी लग चुकी थी और इस सारी सिचुएशन से बचने के लिए केसी अब तीनों ही लड़कियों को लेकर करीब पेरू के जंगलों में आ जाती है। जंगल में क्योंकि कोई कैमरास नहीं लगे हुए थे, इसीलिए सिम्स की हैकर भी इन तीनों की लोकेशन नहीं देख पाती और ना ही पुलिस केसी की लोकेशन। जंगल में आने पर बातें करते हुए इन्हें पता चलता है कि ये तीनों लड़कियां कभी ना कभी केसी से मिली थी। कि तीनों इस टाइम सवाल कर करके केसी को मार देती हैं कि आखिर तो हमें यहाँ लेकर क्यों आई। तब केसी इन्हें बताती है कि मुझे फ्यूचर दिखता है और मैंने फ्यूचर में तुम्हारी मौत तो साथ में यहाँ तो देख ली थी। उसके बाद कहते ही मेडी नाम की लड़की हंसने लगी थी, लेकिन मेडी की हंसी को सारे इग्नोर कर देते हैं और जूलिया कहती है वो आदमी किसी स्पाइडर की तरह छत पे चल रहा था। उसके इसी जुमले ने किसी का दिमाग ठनका दिया था। किसी को अब अपनी मॉम के नोट्स में लिखी हुई चीजें याद आने लगी थी, इसलिए वो इन तीनों से कहती है मैं 3 घंटे में वापस आ जाऊंगी, लेकिन 3 घंटे तक तुम तीनों यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना। वो फौरन अपने घर जाकर अपने मॉम के नोट्स खोलती है। इस डायरी में उस स्पाइडर ट्राइब के लोगों के बारे में लिखा था जिन्हें हम पास्ट में देख चुके हैं। ये लोग दीवारों और छतों पे चलने के साथ साथ फ्यूचर देखने की भी ताकत रखते थे। फ्यूचर तो किसी को भी नजर आ रहा था, इसलिए वो दीवार पे चढ़ने की कोशिश करती है ये जांचने के लिए कि कहीं वो भी तो स्पाइडर ट्राइब से तो नहीं, लेकिन वो इस चीज में नाकाम हो जाती है। इसी सूटकेस में किसी को उसकी मॉम के साथ सिम्स का फोटो नजर आ जाता है और वो यहाँ सिम्स को पहचान भी गई थी कि वही आदमी है जो इन तीनों लड़कियों को मारना चाह रहा था। वो तीनों लड़कियां जो इस टाइम जंगल में थी, आराम से वो थोड़ी ना रह सकती थी, भूख के मारे इनकी जान निकल रही थी, इसीलिए ये तीनों जंगल से निकलकर पास के एक कैफेटेरिया में आ जाती है और शहर के रेडान में आते ही सिम्स की हैकर को उन तीनों की लोकेशन पता चल जाती है। किसी भी अब वापस गाड़ी लेकर जंगल में आ गई थी, लेकिन जंगल में आते ही वो दिखती है कि तीनों लड़कियां यहाँ से गायब है। वो पैरों के निशानों का पीछा करते हुए एक कैफेटेरिया में पहुंचती है, जहाँ वो तीनों लड़कियां मिलकर डांस कर रही थी। किसी को देखते ही ये तीनों किसी से माफी मांगती हैं और इससे पहले कि किसी इन तीनों को यहाँ से लेकर चली जाती, सिम्स स्पाइडर सूट पहने यहाँ पहुंच जाता है। वो एक एक करके इन तीनों का गला घोट के इन्हें मार चुका था और अगले ही पल उसने केसी का भी गला पकड़ लिया था। इससे पहले कि केसी मर जाती, अचानक ही सब कुछ खत्म हो जाता है। केसी अभी भी जंगल में खड़ी हुई थी और वो ये बात समझ गई थी कि उसने जो भी देखा
वो फ्यूचर में होने वाला था। इन लड़कियां अब खतरे में थी और केसी पे उनकी जान बचाना फर्ज हो गया था। वो जल्द से जल्द उन तक पहुंचना चाहती थी, इसलिए उनके कदमों के निशानों को फॉलो करते हुए वो भी कैफे तक पहुंच जाती है। लेकिन बदकिस्मती से केसी के वहां पहुंचने से पहले ही सिम्स वहां पहुंच चुका था। लड़कियों की जान बचाने के लिए केसी होटल का कांच तोड़ते हुए अपनी गाड़ी ही अंदर ले आई थी। वो इसी गाड़ी से जोर से सिम्स को हिट करती है और तीनों लड़कियों को गाड़ी में बैठने का इशारा करती है। जिस वक्त केसी तीनों लड़कियों को बचाकर यहाँ से निकलने वाली थी, सिम्स ने किसी तरह केसी का हाथ पकड़ लिया था। ऐसे किसी का हाथ पकड़कर वो अपना जहर केसी के अंदर इंजेक्ट कर रहा था। केसी तो इन तीनों लड़कियों को बचाकर वहाँ से ले गई थी, लेकिन दूसरी तरफ सिम्स की हैकर उसे खबर देती है कि केसी वेब, जो कि तीनों लड़कियों को बचा रही है, वो कॉन्स्टेंस वेब की बेटी है। और ये सुनते ही उसका दिमाग हिल चुका था। किसी तीनों लड़कियों को फिलहाल के लिए तो एक होटल में ले आई थी, लेकिन तीनों ही लड़कियों के पेरेंट्स नहीं थे। वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी खुद भी नहीं ले सकती थी, इसलिए वो तीनों लड़कियों को पुलिस स्टेशन छोड़ने का फैसला करती है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम था। आनिया इल्लीगली न्यूयॉर्क में रह रही थी। उसके डैड को यहाँ की गवर्नमेंट पहले ही डिपोर्ट कर चुकी थी और अगर पुलिस को पता चला कि आनिया यहाँ है तो आनिया को भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा।